मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुरुलब्धये। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पेणस सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सोम सागर जी महाराज की। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सम्यक समाधान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ 5:13 पर यह कार्यक्रम आप सभी के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप सभी के मन में उठते विकल्पों का सम्यक समाधान हमारे गुरुवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी को प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सम्यक समाधान को गति देने के लिए हम चलते हैं मुनि श्री 108 पेणस सागर जी महाराज के श्री चरणों में और उनसे त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि आज के इस सम्यक समाधान को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो जन जन के मन को निर्मलता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि निर्मल ज्ञान सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी उपाय है। और वह ज्ञान हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प किसी का भी हो सकता है, चाहे वह 8 वर्ष का कोई बालक हो या 80 वर्ष का कोई भी वृद्ध हो। विकल्प तो विकल्प ही होता है और किसी के मन में भी विकल्प उपज सकता है, लेकिन यदि उस विकल्प में समीचीनता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के विकल्प के लिए एक छोटा सा बालक नमो जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहा है कि महाराज जी, हम मंदिर जी में भगवान के सामने चावल ही क्यों चढ़ाते हैं, अन्य धान क्यों नहीं चढ़ाते। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जिनागम में जो भी क्रियाएं बता गई है, चाहे श्रावकों के निमित्त से, साधु के निमित्त से, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे आचार्य भगवंतों ने प्रमाण सहित कुछ न कुछ तर्क अवश्य दिए। बिना प्रयोजन, बिना तर्क के कोई भी क्रिया मात्र मनमानी करने के लिए आगम में नहीं कही गई। चाहे देवशास्त्र गुरु की पूजा आदि के निमित्त से जो 8 द्रव्यों का चुनाव किया गया है, वह 8 द्रव्य भी प्रत्येक अपने अपने उस मंत्रावली और उसके फलों के अनुसार वह तर्कपूर्ण प्रमाणों से युक्त ही होने के कारण से उसको उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जैसे मंत्र आदि के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने उन 8 द्रव्यों का बखान किया है, तो उन 8 द्रव्यों के
इस बखान करते समय विशेष रूप से जो आचार्य भगवंतों ने उस 8 द्रव्यों में अक्षत, चंदन, जल आदि आदि उन द्रव्यों का जो प्रयोग किया है, उन प्रयोग में विशेष रूप से अक्षत यानी जो चावल का पूंज ही चढ़ाने का विधान मिलता है, उसके पीछे विशेष यह कारण है कि अन्य जो अनाज है वह पुनर् उपयोग में आने की संभावना होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे चावल का जैसे ही छिलका निकाला जाता है, वह कितना भी प्रयास किया जाए जमीन में बोने के बाद वह अंकुरित नहीं होता। जो उस साली यानी कवर के साथ अपने आच्छादन के साथ ही जमीन में बोया जाता है, वही चावल फलीभूत होते हुए वह बीज बनते हुए अनाज के रूप में या आने वाले उस चावल को उत्पन्न करने वाला साधन बन सकता है। पर जिसका छिलका निकल चुका है वह स्वच्छ अखंड चावल, जिसका मंत्रावली में भी अक्षय पद प्राप्ताय ऐसा कहते हुए हम जो द्रव्य चढ़ाते हैं, वहाँ उसी प्रकार से ये विषय समझना होगा कि चावल ही एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो एक बार छिलके से अलग होने के बाद पुनः जमीन में बोने पर उगता नहीं है। ऐसा ही परमात्मा अक्षय स्वरूप पद प्राप्त करने की भावना से वह चावल को ही चढ़ाया जाता है, अन्य किसी भी द्रव्य को चढ़ाया नहीं जाता। अन्य जितने भी अनाज है वह छिलके से निकलने के बाद भी या साथ भी बोते हुए वह पुनः फसल को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन सकते हैं, पर चावल ऐसा है जो छिलके से अलग होने के बाद, स्वच्छ होने के बाद पुनः कभी भी अनाज के लिए उत्पन्न करने के लिए साधन नहीं बनता। इसी कारण से जैसे परमात्मा एक बार परमात्मा बन चुके, अब पुनः वह सिद्धालय से वापस नहीं आएंगे, ऐसा ही पद शाश्वत अखंड अक्षय पद प्राप्त करने की भावना से ही भगवान देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से हम परिपूर्ण रूप से उस अक्षत को ही चढ़ाते हैं। अन्य कोई भी द्रव्य, अन्य कोई भी सामग्री उस अक्षय पद के निमित्त से या अनाज को उस अक्षय पद की प्राप्ति के लिए नहीं चढ़ाया जाता। ये उसके पीछे लौकिक और तार्किक प्रमाणों के साथ हमें समझने की आवश्यकता है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। सुमत प्रकाश जैन, बोटू भैया, छतरपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर हो जरूरी नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो 13वें गुणस्थान में उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ बहुत सारे अतिशयों को प्राप्त करता है, वही वास्तव में तीर्थंकर भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि सामान्य रूप से भग यानी पुण्य, उस ज्ञान पुण्य आदि को प्राप्त करने वाला जो केवली भगवान है, उसे ही भगवान के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। केवली भगवान ही नहीं, अपितु सिद्धों को भी भगवान कहा जाता है। और उन केवली भगवान, सिद्ध भगवान आदि की उस श्रृंखला में जो विशेष पुण्यात्मा हुआ करते हैं, जिन्होंने तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान के पादमूल में उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ऐसे उस विशेष तीर्थंकर प्रकृति जो कि नाम कर्म की विशेष पुण्य प्रकृति है, उसे प्राप्त करने वाले जो भगवान हैं, उन्हें तीर्थंकर भगवान के रूप से स्वीकार किया जाए। जैसे केवली भगवान के भी अनेक प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताया है। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली आदि उन केवली, सभी केवली भगवंतों को भगवान तो कहा जाता है। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया वह सयोग केवली हुए। 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवली है। सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान के रूप में स्वीकार है। पर इनमें से जो काल के परिणमन आदि के निमित्त से भरत ऐरावत में होते हैं, वे 24 तीर्थंकर प्रकृति के साथ होने वाले, और विदेह के निमित्त से जो विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध उदय आदि को प्राप्त करने वाले होते हैं, वे तीर्थंकर भगवान के रूप से स्वीकार किए जाते।
इसलिए ये अवश्य रूप से समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक भगवान तीर्थंकर हो जरूरी नहीं है। तीर्थंकर के अलावा भी सामान्य केवली होते हैं, सिद्ध भगवान भी होते हैं। उपचार से साधु परमेष्ठी को भी धरती के देवता, निर्ग्रंथ भगवान, आचार्य भगवान आदि के रूप में संबोधित किया जा सकता है। पर जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वह विशेष तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध, उदय, सत्ता आदि को लेकर विद्यमान होने के कारण से या परिणमन करने के निमित्त से उनको विशेष स्थान से पूजा जाता है। जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह समय समय पर काल के परिणमन को समझते हुए जीवों को धर्म क्या है, संसार से पार होने के लिए तीर्थ जिसे कहते हैं वह तीर्थ क्या है, आदि आदि का उद्बोधन करते हुए, दिव्य देशना देते हुए, समोशरण आदि के माध्यम से सभी जीवों का जो कल्याण करने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे उन भव्य विशेष पुण्य और विशेष तीर्थंकर प्रकृति के धारक उन जीवों को परिपूर्ण रूप से तीर्थंकर भगवान कहा जाता है। और यही विशेषता उन दोनों भगवानों में मानी जाती है। और जो इस धर्म तीर्थ को चलाने के अलावा मात्र अपनी आत्मा की साधना करते हुए, आत्मा का कल्याण करते हुए सिद्ध बनते हैं, अरिहंत बनते हैं, तो वे भी भगवान माने जाते हैं। पर वे सामान्य, अरिहंत, केवली आदि के भेदों से माने जाते हैं। पर उनमें जो विशेष 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 पुण्य के निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति का बंध, उदय आदि लेकर चलते हैं, ऐसे धर्म तीर्थ को चलाने वाले भगवंतों को 24 हो चाहे 20 हो, उनको तीर्थंकर भगवान कहा जाता है। और शेष सामान्य भगवान जो ज्ञान के धारी है, पुण्य को देने वाले हैं, ऐसे उस भग धातु से जो बना हुआ शब्द है वह भगवान है। सामान्य रूप से सभी भगवान हो सकते हैं, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध, पर उनमें विशेष पुण्यात्मा वह तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, सभी संसारी जीवों को तरने और तिराने के लिए मार्ग उपदेश देते हैं। ऐसे वह पुण्यात्मा भगवंतों को, भगवानों को ही तीर्थंकर कहा जाता है। ये ही उन दोनों शब्दों में, उन दोनों भगवंतों में विशेष मौलिक अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती आरती जैन, धामोनी, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सूतक में यदि किसी का स्वाध्याय का नियम है तो वह नियम का पालन कैसे करें? माँ, जिसका जो नियम है उसे कितनी ही विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना है, पर उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। और विशेष करके जो स्वाध्याय आदि का नियम है उसे तो जीवों को परिपूर्ण रूप से अपने आत्म कल्याण के लिए पालन करने की आवश्यकता होती है। रही बात सूतक पातक आदि के दिनों में, उन दिनों में सच्चे देवशास्त्र गुरु से ज़रूर कुछ मर्यादा का परिपालन करने की व्याख्या आगम ग्रंथों में कही है। और उसके निमित्त से साक्षात जिनवाणी को छूना संभव नहीं होता। इसलिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए या स्वाध्याय में प्रमाद करना चाहिए, ऐसा किसी भी प्रकार से कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है। भले ही द्रव्य जिनवाणी शास्त्र आदि को हम छू नहीं पा रहे हैं, वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर ये भी ट्रेंड शुरू है, ये भी कथानक आता है कि आप जिनवाणी नहीं छू पा रहे हैं तो मोबाइल से स्वाध्याय करें, मोबाइल खोल लिया करें। पर मोबाइल में भी भले ही वह कागज़ पे लिखी हुई जिनवाणी नहीं है, पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में वह जो डाटा है वह मोबाइल में दिखता भी है, उसे स्क्रीन में टच भी करना पड़ता है, आगे पीछे करना भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो भी दोषपूर्ण कार्य होने से मोबाइल आदि से भी स्वाध्याय करे, ये किसी भी प्रकार से सही सुझाव आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकता। पर यह भी परम सत्य है कि स्वाध्याय का जब नियम है ही तो उस नियम का भी परिपालन करना है। पर यह बात विशेष रूप से समझना होगा कि स्वाध्याय मात्र एक प्रकार का नहीं है। उमा स्वामी भगवान अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 5 प्रकार के स्वाध्याय को समझाते हैं, जहां वे स्पष्ट रूप से कहते हैं पूर्व प्रश्ना, आमना, धर्मोपदेश आदि के भेद से वह 5 प्रकार के स्वाध्याय हुआ करते। माना कि हम वाचना नहीं कर पा रहे हैं, ग्रंथ खोलकर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं यूट्यूब, टीवी आदि के माध्यम से अगर श्रद्धापूर्वक जिनवाणी प्रवचन सुनने का प्रयास कर रहे हैं, या कहीं वचनिका हो रही है,
कहीं साक्षात स्वाध्याय हो रहा है वहाँ पहुंचकर हम वह जो सुना रहे हैं उससे सुनने का प्रयास कर रहे हैं। माना कि हम जिनवाणी नहीं छू पा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आए हमारे घर में या मंदिर में जो पन्ने पलट रहा है और हम आंखों से उसे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी दोष नहीं है। मात्र हम शरीर से उन द्रव्य श्रुत को ना छुए, मोबाइल आदि को स्पर्श ना करें। दूसरे बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं हमारे हितैषी जो हमारे लिए इतना कार्य अवश्य ही कर सकते हैं। पन्ने पलटते हुए वे पन्ने पलटे, भले ही हम 2-4 घंटे नहीं कर पाए, पर नियम है तो 2 मिनट का भी 5 मिनट का जैसा नियम है वैसा किसी से कह दिया कि भाई आप ये पलट लो, या हमें उनसे पलटवाना नहीं है तो उनसे कहा भी जा सकता है कि 5 मिनट हमें इसमें से ये 4 लाइन सुना दो, हमारा नियम पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं होगा जो आपको मना करे। हाँ, उसकी अनुकूलता नहीं हो तो और अन्य किसी से पूछते हुए वह अपने स्वाध्याय के नियम को पूर्ण करने का प्रयास करे। इसलिए अनेक प्रकार के स्वाध्यायों को, जैसे ये सम्यक समाधान के माध्यम से प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय चल रहा है, टीवी आदि के माध्यम से वह जो प्रवचन आदि आते हैं, यूट्यूब आदि के माध्यम से प्रवचन आते हैं, उनको अगर श्रद्धा से सुन रहे तो वो भी एक धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय ही किया जा रहा है। ऐसा स्वाध्याय करते समय उन नियमों का परिपूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता है। और मात्र सूतक पातक की ही अशुद्धि नहीं, अन्य समय की अशुद्धि के समय में भी भले ही हम ग्रंथ पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रवचन जिनवाणी आदि सुन नहीं पा रहे हैं, पर मन में ही स्वाध्याय के निमित्त से, जैसे भगवती आराधना आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतिम समय में, समाधि के संलेखना के समय में पढ़ने की सुनने की हिम्मत नहीं होती, फिर स्वाध्याय कैसे किया जाए, जो कि मुनिराजों का तो आवश्यक है। तो उस समय पर आचार्य भगवंतों ने कहा है कुछ नहीं कर पाए, बहुत विषमता है, जैसे बहुत सारी अशुद्धि आदि बहुत सारे कारण निमित्त सामने होने पर नमोकार की माला फेर लेना, पर वो भी परिपूर्ण रूप से मन में हाथ माला आदि का प्रयोग ना करते हुए, तो वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम रोज़ का एक रिवाज बना के रख ले कि हम आज नहीं पढ़ पाए तो माला फेर ली, ओम की माला फेर ली, नमोकार फेर लिया, हमारा स्वाध्याय हो गया। वह प्रतिकूल समय में जहाँ हम ग्रंथ नहीं छू पा रहे हैं, धर्मोपदेश सुन नहीं पा रहे हैं, किसी की वाचना सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में वह नमोकार का मंत्र पढ़ना भक्तिपूर्वक वह परिपूर्ण रूप से स्वाध्याय के रूप में विषमता में स्वीकार किया गया है। पर सामान्य रूप से जो 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे हैं, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, प्रक्षणा आदि के रूप में ही उस स्वाध्याय को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जिस चौके में मैंने आहार दान दे दिया उस चौके में मुनिराज नहीं पहुँचे और दूसरे चौके में मैं आहार देने चली गई, और कोई तो इसका फल क्या होगा? और कोई व्यक्ति उस चौके में से कुछ चीज़ लेकर दूसरी चौके में मतलब रख दे जिसमें मैंने आहार दान दिया था उस चौके से, तो वो मेरा आहार दान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नमोस्तु गुरु। माँ, जैसे हमने पहले भी कहा है कि स्वयं के द्रव्य का ही दान हुआ करता है। अन्य किसी भी स्थान पर पहुंचकर किसी अन्य का द्रव्य मुनिराज आदि के हाथ में रख लेना वह दान नहीं है। माना कि आपने अपनी सामग्री कहीं किसी चौके में रख दी, वहाँ आप दे के आए और माना कि वहाँ मुनिराज नहीं पहुँचे, और जहाँ मुनिराज पहुँचे हैं वहाँ अगर आप उनको दान देना चाहते हो तो परिपूर्ण रूप से आपको अपनी स्वयं की सामग्री ही वहाँ ले जाकर दान के रूप में देनी होगी। चौके की ही सामग्री उठाकर आपने भले ही कितने अच्छे भावों से दी है, पर वह आपका दान नहीं होगा। आपकी वैयावृत्ति हो सकती है, आपकी दान की अनुमोदना हो सकती है, पर स्वयं का दान स्वयं के द्रव्य से ही हुआ करता है। इसलिए जिस स्थान पर या जिस चौके में आपने सहयोग रूप कुछ द्रव्य रखा है, सामग्री रखी है, प्रयास यही करना चाहिए कि मुनिराज अगर वहाँ नहीं पड़ गए हैं तो अन्यत्र जहाँ भी पड़गान हुआ है वहाँ उस सामग्री को ले जाए, या वहाँ से लेने की पुनः भावना नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा भी होता है हमने अब दे दिया है तो फिर वहाँ से ले क्या लेना।
इतने कमज़ोर हम नहीं हैं कि अपने घर में कोई सामग्री की कमी है, अपने घर से अन्य कोई सामग्री ले जाते हुए हम वहाँ दूसरे के चौके में या दूसरे स्थान पर जहाँ मुनिराज पड़ गए हैं वहाँ उसको दान के रूप में दे सकते हैं। पर स्वयं के द्रव्य से ही दान होता है। किसी भी प्रकार से अन्य किसी की सामग्री लेकर उस वस्तु का दान आगम में स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए अगर किसी पहले चौके में हमने सामग्री रखी भी है तो अन्य सामग्री घर से ले जाए, या वहाँ जाकर आपने बनाया है तो आपने बनाया ही है तो वहाँ से उठाकर कुछ अंश ले जाकर अन्यत्र मुनिराजों को दान के रूप में उनके ग्रास के हाथ पे रखते हुए वापस उस सामग्री को आप प्राप्त कर सकते हैं, या पुनः उस चौके में देकर भी आ सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता सिंघई, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नगर में मुनिराज जी पधारे हैं, हमें समय से गृह कार्य भी करना पड़ता है, मंदिर पूजा स्वाध्याय भी करना है, यह सभी जल्दबाजी में होते हैं। हम श्रावक को पुण्य होगा कि पाप, कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रावकों के लिए जो 6 आवश्यक बताया है उन 6 आवश्यकों के साथ श्रावकों को अपने घर गृहस्थी के कार्यों को भी करना आवश्यक हुआ करता। इसलिए एक विवेकवान जो श्रावक होता है वह सभी का तालमेल बिठाते हुए समय का ऐसा नियोजन करता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य छूट ना जाए, आवश्यकों में दोष नहीं हो, साथ साथ जो घर गृहस्थी के कार्य है वो भी नहीं छूटे। ऐसा समय का नियोजन श्रावक को विवेक के साथ करना होगा कि कोई भी कार्य करते समय अविवेक का परिचय नहीं हो। माना कि जल्दी जल्दी में पूजा करते समय एकाध द्रव्य ही चढ़ाना भूल गए, या जल्दी जल्दी में मुनिराज के पास पहुंचने के चक्कर में घर का ही कुछ काम छूट गया तो अब लौटने के बाद फिर घर वालों की सुननी पड़े। तो ऐसा कोई भी कार्य विवेक से रहित होकर श्रावक नहीं करेगा। अगर उसे पता है कि नगर में मुनिराज आए हैं, उनका प्रवचन भी सुनना है, घर के काम भी करना है, तो रोज़ अगर 6 बजे व्यक्ति उठता है तो उसे कम से कम आधा पौन घंटा और पहले उठकर पहले अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए फिर ऐसा प्रयास करना होगा कि ठीक है मुनिराज आए हैं तो उनको आहार दान भी करना है, उनकी जिनवाणी भी सुननी है। तो इस प्रकार का समय का अगर नियोजन किया जाए तो कभी भी जल्दबाजी भी नहीं होगी और उस जल्दबाजी अविवेक के निमित्त से पाप भी नहीं लगेगा। पर यह विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, अगर आप विवेक के साथ उन सभी कार्यों को प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा। पर अविवेक से कार्य कर रहे हैं, माना कि कहीं की पूजा पढ़ते हुए कहीं भाव जा रहे हैं या बहुत आकुलित परिणाम हो रहे हैं तो उसके निमित्त से दोष लगेगा। पर सामान्य रूप से ये विचार है कि ठीक है हमारे पास 2 घंटे है और 2 घंटे में हमें इतने सारे काम करने हैं और व्यवस्थित विवेक पूर्वक इसका नियोजन करेंगे तो उसमें पाप नहीं लगेगा। पर अविवेक से 16 के कपड़े पहनकर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर पूजा द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते शांति धारा भी देख रहे हैं, तो ऐसी मायाचारी करते हुए कार्य ना करें। विवेक के साथ अगर कार्य करेंगे, भले ही वह रोज़ की अपेक्षा से रोज़ 2 पूजा करते हैं, आज 1 पूजा कर ली, माना कि महार्घ ही चढ़ा लिया, रोज़ 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, आज 10 मिनट स्वाध्याय करके जिनवाणी सुनने के लिए चले गए, प्रवचन सुनने के उपरांत आहार देने के लिए चले गए, तो ये अगर विवेक पूर्वक और किसी प्रकार की आकुलता से रहित आपने किया है तो उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। पर आकुलता है कि अरे कैसे करो, ये करो क्या, वो करो क्या, अगर आकुलता है तो वहाँ दोष लग सकता है। पर निराकुल होकर समय का व्यवस्थित नियोजन करते हुए, रोज़ की अपेक्षा से थोड़े पहले उठते हुए, उसका व्यवस्थित समायोजन करते हुए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से पाप का दोष नहीं लगेगा। इसलिए विवेकपूर्वक समय का नियोजन करते हुए समय से पहले कुछ उठ जाए, कुछ कार्यों को मंदिर आदि पहुंचने से पहले घर गृहस्थी के कार्यों को पूर्ण किया जाए, फिर बाकी का नियोजन करेंगे तो नियम से पुण्य ही पुण्य मिलेगा, आकुलता से रहित होंगे। तो यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋतिक जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु। मेरा श्री, मेरा प्रश्न ये है कि उत्तम माध्यम तथा जघन्य पात्रों की नवदा भक्ति किस प्रकार होती है, तथा वस्त्रधारी त्यागी वृत्ति तथा आवृत्ति श्रावक नवदा भक्ति होती है क्या? मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।
जिनागम में आचार्य भगवंतों ने तीनों पात्रों के निमित्त से नवदा भक्ति का व्याख्यान किया, पर जो तीन पात्र कहे हैं उत्तम, मध्यम और जघन्य, उनकी उस नवदा भक्ति को हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मुख्य रूप से नवदा भक्ति का व्याख्यान प्राप्त होता है वह जो उत्कृष्ट पात्र यानी कि निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनके निमित्त से ही पड़गाहन, उच्चासन, पूजन आदि आदि के रूप में उस नवदा भक्ति को स्वीकार किया जाता है। जो दूसरा लिंग यानी कि मध्यम पात्र के रूप में जो वस्त्रधारी, आरिका, शुल्लक, ऐलक आदि होते हैं उनको जो उपचार से महाव्रती कहा जाता है उनको भी उपचार से ही नवदा भक्ति करने की आवश्यकता हुआ करती है। जैसे भले ही वे वस्त्रधारी महाव्रती है, उपचार महाव्रती है, पर उनके निमित्त से भी आचार्य भगवंतों ने नवदा भक्ति का व्याख्यान प्रदान किया है। जैसे कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथ है, सुभाषचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव की टीका में आदि अनेकानेक आगम के प्रमाणों से हमें यह समझना होगा कि तीन पात्रों को नवदा भक्ति पूर्वक ही दान देने की व्यवस्था है। अन्य किसी भी प्रकार से मन में आया और हम किसी को भी कोई वस्तु दे के आ जाए वह दान के रूप में स्वीकार नहीं होती। जो आहार दान मुनिराजों के निमित्त से नवदा भक्ति रूप उत्कृष्ट पात्र के लिए कहा है, वैसे ही तीनों पात्रों के निमित्त से उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों के निमित्त से नवदा भक्ति का व्याख्यान प्राप्त होता है। क्योंकि मुनिराज उत्कृष्ट पात्र है, जो अणुव्रती है, जिसे श्रावक या श्रावकोत्तम कहा जाता है या उपचार से महाव्रती, आरिका आदि कहा जाता है, ऐसे उनको दोनों को परिपूर्ण रूप से मध्यम पात्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। और एक सामान्य जिसका कोई व्रत नहीं है पर फिर भी सम्यक दृष्टि है, ऐसे उस सम्यक दृष्टि के लिए भी नवदा भक्ति का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया। और उसके विषय में आचार्य भगवंतों ने विस्तार से ये भी समझाने का प्रयास किया है कि कौन से पात्र को किस प्रकार से नवदा भक्ति रूप उनको आहारदान आदि करना चाहिए। जैसे एक अणुव्रती होता है उसके लिए भी आचार्यों ने शुद्धि बोलने का विधान कहा है। जैसे मुनिराजों के लिए आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है कहते हो, ऐसे ही वह अणुव्रती जब आहार आदि करने के लिए बैठते हैं तो उनके लिए भी आहार जल शुद्ध है ऐसा कहने के उपरांत ही वह उस भोजन आदि को ग्रहण करते हैं, तो वह भी उनके लिए भक्ति हुई। भले ही वहाँ पर नमोस्तु, पड़गाहन आदि विधि उस जघन्य पात्र के लिए नहीं होती है, पर फिर भी बिना आमंत्रण के वह सम्यक दृष्टि जीव भी आपके घर में नहीं आते, तो उनके लिए जो आप आमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे चौके में पधारे, ये आपका उनके लिए कहना ही उनका एक प्रकार का आमंत्रण पड़गान के रूप में होता है। भले ही अष्टद्रव्य से मुनिराजों की जैसी पूजा करते हो वैसे आप किसी एक श्रावक की नहीं करते, पर फिर भी उसके निमित्त जिसे ये समझना होगा, संग संग की भिन्न भिन्न वर्तमान में परंपराएं दिख रही है, पर आगम में यह स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा आदि आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि उपचार महाव्रती है, ऐलक शुल्लक है, उनके अनुसार ही उनके लिए अर्घ्य चढ़ाना, उनकी पूजा आदि करना, ये भी उनकी पूजा के रूप में, जैसे श्रावकों के लिए आप जय जिनेन्द्र कह रहे हो, वह जय जिनेन्द्र करना ही वह उनके लिए एक अभिवादन के रूप में स्वीकार किया गया है। मुनिराजों को भले ही नमोस्तु कह रहे हैं तो वो मुनिराजों की नवदा भक्ति हुई, और श्रावकों के लिए जो आपने जय जिनेन्द्र कहा है या वंदामी कहा है, इच्छामी कहा है, वह उनके लिए अभिवादन रूप स्वीकार किया गया है। और सामान्य सी बात है, जो भी श्रावक भी भोजन करने आएगा तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि बैठ जा ज़मीन पर, चटाई कम से कम बिछाओगे, पाटा लगाओगे, कुछ नहीं हो तो कुछ ना कुछ आसनी तो उसे बिछाने के लिए दोगे ही दोगे, तो वह उसके लिए उच्चासन हो गया। तो इस प्रकार से भले ही थोड़ा थोड़ा सा उन भक्तियों में बदलाव है पात्र की योग्यता के अनुसार, पर नवदा भक्ति सभी पात्रों के लिए करनी आवश्यक है, ऐसा आगम का प्रमाण है। और इसी प्रकार से चाहे वस्त्रधारी व श्रावक हो, शुल्लक ऐलक हो या आरिका माँ आदि क्यों न हो, उनकी भी उसी प्रकार से उनके स्थान, उनकी योग्यता आदि के निमित्त से उनकी भक्ति, उनकी व्यवस्था आदि करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की,
मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सोम सागर जी महाराज की। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सम्यक समाधान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ 5:13 पर यह कार्यक्रम आप सभी के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप सभी के मन में उठते विकल्पों का सम्यक समाधान हमारे गुरुवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी को प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सम्यक समाधान को गति देने के लिए हम चलते हैं मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में और उनसे त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि आज के इस सम्यक समाधान को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।